हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव सक्सेस। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी संज्ञा के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम कल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में जानेंगे। भाववाचक संज्ञा। सवाल उठता है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चतुराई, समझ आदि। लंबाई, चतुराई, समझ आदि। प्यारे बच्चों, जो हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर हमारे इमोशंस आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम कभी खुश होते हैं, कभी थोड़ा सैड होते हैं, कभी हमें कभी गुस्सा भी आता है, वो सब हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, वो सदा एक वचन होते हैं। अगर हम उन्हें बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। हम इस बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी आपके लिए इतना जानना पर्याप्त है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम भाववाचक संज्ञा कई तरह से बना सकते हैं। हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी, क्रिया से भी और जातिवाचक संज्ञा से भी। तो हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है, तो हम पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। जब आपके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको उन सब से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है उसके लिए एक वीडियो में समझाएंगे। ओके, जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि पता है हमें, जिन संज्ञाओं से हमें किसी जाति का बोध होता है, और भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा से हमें किसी भाव का बोध होता है। अभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो देखिए। फर्स्ट है बच्चा। बच्चा एक पूरी जाति को बोध करता है, जिसमें सारे बच्चे आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, आपके बहन भाई भी आ जाते हैं, आपसे छोटे भी आ जाते हैं, आपसे थोड़े बड़े भी आ जाते हैं। आप ही नहीं, दुनिया में एनिमल्स के भी बेबी होते हैं, वो सब भी आ जाते हैं। बच्चा, बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बचपन। समझ रहे हैं कि अभी बच्चा है, बचपन चल रहा है इसका, ऐसे बोलते हैं ना, वो एक भाव है इसके पीछे। ओके, नेक्स्ट पेज। बूढ़ा। बूढ़ा से कौन सा भाव आता है? बुढ़ापा का भाव आता है। इंसान, इंसान से कौन सा भाव आता है? इंसान एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे कौन सा भाव आता है? इंसान से इंसानियत का भाव आता है। डाकू, बहुत सारे डाकू हैं, डाकू जातिवाचक संज्ञा है। अगर बात की जाए तो एक तरह से जातिवाचक संज्ञा का समूहवाचक जो संज्ञा है उसमें डाकू आता है। एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, डाकू, चोर। अभी डाकू से कौन सी संज्ञा बनेगी? मतलब संज्ञा तो है डाकू, लेकिन डाकू से भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? डाकू से होती है डकैती। पशु से, पशु भी एक भाव जातिवाचक संज्ञा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी पशुता। मानव, मानवता। दानव, दानवता। मित्र से मित्रता, मित्रता का भाव आता है। आपको आपके फ्रेंड्स को देखकर एक अच्छे से फीलिंग आती होगी कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, हम सब फ्रेंड हैं। उनके साथ आप बड़ा सॉफ्ट फील करते होंगे, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हो, बड़ा एंजॉय भी करते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वही वो जो फीलिंग आती है ना, वही ये फीलिंग ही भाववाचक संज्ञा है। अभी दास है, दास से दासता की फीलिंग आती है। बंधु से बंधुत्व की फीलिंग आती है। बंधु क्या होता है? भाई को बंधु बोलते हैं, अपने सगे संबंधी जो आसपास के होते हैं उनको भी बंधु बोल दिया जाता है। नारी, नारी से जो फीलिंग आती है, जो भाव आता है, वो नारीत्व का भाव आता है। ओके, नेक्स्ट पेज। इस पेज पर
हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक बूस्ट करेंगे। आप खुद को समझ पाएंगे कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ, कितना नहीं, आप खुद को इवेलुएट कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। इसमें कुछ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रखे गए, कुछ थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस रखे गए हैं, लेकिन सभी आपके लेवल के हैं। ये ना सोचें कि आपके लेवल के बाहर से क्वेश्चन लाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती है। आपको डेफिनेशंस याद है। भाववाचक संज्ञा, क्या उसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं। भाव में हमारे भाव आते हैं, हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, और स्थान, व्यक्ति, वस्तु हम इनको देख भी सकते हैं। तो सीधी ही बात है, ये तो हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं हुई। क्या भाव, स्थान, व्यक्ति नहीं, भाव नहीं, व्यक्ति और स्थान किसी जाति का बोध कराते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी नहीं होगी। तो हमारी इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। अभी आप सोच रहे होंगे कई, मैंने पहले भाववाचक को टिक किया, फिर जातिवाचक को टिक किया, ये क्या है? तो माय डियर, मैं आपको एलिमिनेशन के थ्रू ऑप्शंस तक पहुंचना सिखा रही हूँ। कई बार एग्जाम में होता है कि हमारे आगे 4 ऑप्शंस तो आते ही हैं, उसमें से 2 ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। असली प्रॉब्लम 2 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होता उसको सेलेक्ट करने में आती है। अगर आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए सारे ऑप्शंस को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में आगे वाला क्या पूछना चाहता है। उसके बाद आप ऑप्शंस पर जाइए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, उसके बाद ऑप्शंस पर जाइए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। जो गलत है सबसे पहले उसको लाइन से निकालो कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक ये 3 टाइप पढ़ाए हैं, तो एक डेफिनेशन तीनों के लिए तो नहीं हो सकती, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आप क्वेश्चन समझिए, ऑप्शंस आपको बाद में दिखाए जाएंगे। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सोचिए, बुढ़ापा। ओके, आई थिंक सोच लिया होगा। अब आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ, बताइए कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा में? जातिवाचक संज्ञा। क्या बुढ़ापा शब्द किसी जाति का बोध कराता है? नहीं। क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा तो खुद जातिवाचक संज्ञा का एक टाइप है। अगर जातिवाचक संज्ञा नहीं तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम घी, तेल, दूध, दही इन सब चीजों की बात करते हैं। तो क्या इसमें ऐसा बुढ़ापा शब्द में कोई ऐसी बात आ रही है? तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, किसी ग्रुप की बात हो रही है बुढ़ापा में। बुढ़ापा में कोई ग्रुप होता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। सुनिए डियर स्टूडेंट, बूढ़ा, हमने अभी थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल किए थे, उसमें बताया था बूढ़ा। बूढ़ा एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन जब इसकी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है तो बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस बाद में दिखाऊंगी आपको, पहले खुद समझें। आप पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकेंगे और तभी ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकेंगे। ताजमहल। ताजमहल में किस प्रकार की संज्ञा है? ताजमहल। सोचिए, संज्ञा के टाइप आपको पता है, आप सोच सकते हैं। कई बच्चों ने सोच लिया होगा, तो ठीक है, ऑप्शंस दिखाते हैं। ताजमहल में, क्या ताजमहल में वाचक संज्ञा है? अभी वाचक संज्ञा तो कोई संज्ञा होती नहीं है। हमने तो संज्ञा के 3 टाइप पढ़े हैं। अगर उनको डिटेल में पढ़े तो हमने 5 टाइप पढ़े हैं। अगर ओवरऑल पढ़े तो हमने 2 टाइप पढ़े हैं। तो क्या भाववाचक, ताजमहल में हमें कुछ भाव आ रहा है देखकर? नहीं, हमारे कोई इमोशंस नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। ताजमहल क्या जातिवाचक संज्ञा है? सोचिए, क्या वो पूरी जाति का बोध करा रही है?
क्या बहुत सारे ताजमहल हैं? नहीं, ताजमहल तो हमारा एक ही है। और हम जान चुके हैं पहले कि जो चीज एक होती है, निश्चित होती है, स्पेशल होती है, उसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। ओके, तो इसका आंसर हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस आपको बाद में दिखाए जाएंगे। राधा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? राधा, सोच लिया आपने, समझ गए। राधा के बारे में पूछ रहा कि राधा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। आप सोचिए किस प्रकार की संज्ञा होगी, तब तक मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। राधा शब्द में क्या जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या समूहवाचक संज्ञा होगी? तो माय डियर, क्या भाववाचक होगी? नो, भाववाचक नहीं होगी, क्योंकि ये किसी भाव का बोध नहीं करा रहा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अभी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बचते हैं। चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर। क्या राधा शब्द में राधा किसी जाति का बोध करा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा क्या है? राधा तो सोचो, मैं बाद में बताऊंगी। तो हमारा जातिवाचक भी एलिमिनेट हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा का ही एक टाइप है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि वो दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है, समूहवाचक और दूसरी कौन सी थी? यस, द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में ऐड कर दिया गया है। तो जब जातिवाचक नहीं है तो समूहवाचक भी नहीं है। अभी हमारी कौन सी बचती है? व्यक्तिवाचक। हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति का नाम है, किसी निश्चित के बारे में बता रहा है, किसी स्पेशल के बारे में बता रहा है। और जब किसी स्पेशल, निश्चित, फिक्स की बात होती है तो वहां हमारी संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट, आप सबका आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद चलो क्वेश्चन देख लो। पहले सोचो, लाल शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। लाल से हमें किस चीज की फीलिंग आ रही है? ये कैसा है? लाल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। लाल से क्या, कौन सी भाववाचक संज्ञा बन सकती है? लाल से लाल तो नहीं बन सकता, तो लाल से फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। लालता शब्द बन सकता है? नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। लालन मतलब जो लालन पालन होता है वो बनता है, तो वो फीलिंग भी नहीं आता। मतलब लाल से कौन सी फीलिंग आती है? लाली की फीलिंग आती है कि लालिमा, जैसे लाल लाल हो जाता है आकाश भी मॉर्निंग के टाइम पर। जैसे ऊपर देखते हैं जब सनराइज हो रहा होता है, चारों तरफ लाल लाल होता है। सनसेट के टाइम पर भी तो कहते हैं कई बार कि ये आसमान में लाली छाई हुई है। मतलब कैसी फीलिंग आ रही है हमें? लाल रंग को देखकर लाली की फीलिंग आ रही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, अभी आप सोचिए भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? बताइए मुझे, भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? सोचो, भाव जो हमारे किसी इमोशंस को शो करती हैं, कैसी होती हैं? एक वचन होती हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक वचन होती हैं। अभी और ऑप्शन बाद में दिखाऊंगी, अभी तक आप सोचो। एक वचन, बिल्कुल एक वचन होती हैं हमारी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे गुस्सा, खुशी, ये हमारी एक वचन है। अगर हम इनको बहुवचन बनाते खुशियां, तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, बुढ़ापा एक भाव है, लेकिन जब उसके बूढ़ा बना देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, बुढ़ापे में भी एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा की फीलिंग देता है। नेक्स्ट पेज पर इसके नेक्स्ट ऑप्शंस दिखाती हूँ आपको। क्या अदृश्य होती है? क्या आप अपने इमोशंस को देख सकते हैं? हम पहले बात कर चुके हैं, हम अपने इमोशंस को नहीं देख सकते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ठीक है। तो हमारा ए और बी दोनों वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दी में, अगर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है वो सेकंड ऑप्शन तो जाते ही नहीं। कई बार एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट बन जाता है, वो थर्ड ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस को डाल देता है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ
तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप गलती कर जाते हैं कई बार, लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, बड़े स्मार्ट तरीके से काम करते हैं कई सारे बच्चे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, मानव शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, देखिए ऑप्शंस, मुझे बताइए मानव किस प्रकार की संज्ञा। यहां मानवता की बात नहीं हो रही, मानव की बात हो रही, किसी स्पेशल ग्रुप की बात हो रही है। अभी आप बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है क्या? किसी का निश्चित नाम है मानव? नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। क्या हमें किसी भाव का पता चल रहा है? नहीं, भाव का हमें पता नहीं चल रहा, तो ये भाववाचक भी कट। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं, द्रव्यवाचक। क्या हमें किसी दूध घी तेल जैसा कोई पदार्थ होता है जिसका नाम मानव होता है? आपने सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना और होता भी नहीं। ये फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अभी हमारा बचता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जातिवाचक। बिल्कुल, मानव शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, हम सभी मानव हैं। मानव की जगह अगर कोई और शब्द होता जो पूरी जाति का बोध कराता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होता। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगी, पहले डिसाइड करो, मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार हैं बताइए, कितने प्रकार होते हैं? चलो 2, 3, 4, 5 कितने बताए थे मैंने? सोचो। चलो ऑप्शंस दिखाते हैं आपको। 2, क्या 2 प्रकार होते हैं? क्वेश्चन में क्या डाला गया है? क्वेश्चन में ये नहीं डाला गया कि मूल रूप से, अगर मूल रूप से डाला जाता तो संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शंस दिखाती हूं मैं आपको। क्या संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं? हाँ, पहले 5 होते थे कभी कभी, लेकिन अब 2 जो प्रकार है उनको ऐड करके जातिवाचक में मिला लिया गया है, तो हमारा जो 5 वाला ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट। क्या 4 प्रकार होते हैं? 4 तो शायद पहली नजर में कैंसिल हो जाना था, हो गया होगा, होप सो। संज्ञा के हमारे 3 प्रकार होते हैं, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी सिर्फ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा बताइए। ये थोड़ा सा ओके, इट्स ओके, आप समझ गए। लड़का शब्द में जब लड़का शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बनता है? सोचिए थोड़ा। चलो ऑप्शंस दिखाते हैं, आप शायद यहां से अच्छे से समझ पाए। क्या लड़का शब्द से लड़के बनेगा? लड़के तो उसका बहुवचन होता है, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन हो गया, ये तो कट हो गया। लड़का से क्या लड़का का भाव आएगा? नहीं, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी और सी, आई मीन सेकंड और थर्ड, लड़कपन और लड़कापन। अभी आप सोचिए इनमें से कौन सा आएगा? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लड़कापन कोई शब्द नहीं होता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। जो बच्चे डीप स्टडी करते हैं वो इस चीज को क्रैक कर पाएंगे कि हाँ इनमें से कौन सा ठीक है। अभी दोनों ऑप्शंस में जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो क्रैक कर जाएगा, और जिसने ये सोचा कि हाँ मुझे तो ये भाववाचक संज्ञा यहाँ थी, इसमें क्या, फटाफट चलने दो, तो वहां आप मार खा जाएंगे, वहां आप पीछे रह सकते हैं शायद। अगर आप अपनी कमी को सुधारते हैं तो चांस ही नहीं है कि आप पीछे रह जाएं। तो माय डियर, लड़कापन शब्द भी ये जो थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाता है। लड़कपन इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध करवाती है, फर्स्ट ऑप्शन है लड़का। लड़का पूरी जाति का बोध कराता है। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं, ये ठीक है। हम फाइनल आंसर पर सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही जाएंगे, नहीं तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। श्याम, क्या श्याम पूरी जाति का बोध कराता है? नहीं, श्याम तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
आप ये ना सोचें कि मैं टाइम लगा रही हूँ, मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रही हूँ। मैं आपको इसलिए टाइम दे रही हूँ कि आप बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठे होंगे वीडियो देखने के लिए, तो आप सचमुच कुछ सीख कर जाएं, अच्छे से समझे बातों को। श्याम, श्याम हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक एक ऑप्शन पर ध्यान से समझें तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। हम तो जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे थे। दुख, दुख हमारे इमोशंस की है, तो हमारा दुख नहीं हो सकता। ये तो हमारी भाववाचक संज्ञा। ये सभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम जानते हैं ये सभी कैसे होगा, जब श्याम नहीं मैच हो रहा, दुख नहीं मैच हो रहा, तो हमारी जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? एक मिनट, जो हमारा राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 1 minute, इट्स मे बी रॉन्ग। ओके, ऑल राइट। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप डिटेल पढ़ चुके हो। अभी आप ऑप्शंस पर जाएंगे और चेक करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो मुझे बताइए, इनमें से सोचिए। आप बता तो नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास नहीं, लाइव सेशन नहीं चल रहा हमारा। तो क्या पूर्व में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि एक स्पेशल डायरेक्शन की बात हो रही है। हिमालय में होती है, क्योंकि एक स्पेशल माउंटेन की बात हो रही है। गंगा, हाँ, एक स्पेशल रिवर की बात हो रही है। घोड़ा जातिवाचक का उदाहरण है, इसीलिए ये सारे ऑप्शन तो हैं, तो ये कट हो जाएंगे। ऊपर डाला गया उदाहरण नहीं है, तो इसमें से उदाहरण जो नहीं है वो घोड़ा है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, कॉन्सेप्ट आते आते आपका गलत हो सकता है, तो आप पहले क्वेश्चन की जो सेंस है उसको समझिए। अभी ये पूछ रहा है 12 क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। इसमें तो आगे ऑप्शंस देखकर ही काम होगा। बिजली, क्या बिजली से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? क्या बिजली से हमें किसी भाव का पता चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट। ओके, अभी नेक्स्ट पेज। मकान से हमें किसी भाव का पता चल रहा है? नहीं, मकान तो जातिवाचक संज्ञा है। सोमवार एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक निश्चित दिन है। ऑलराइट, तो हमारा भाववाचक संज्ञा कौन सा हुआ? गुस्सा, तो ये ऑप्शंस हमारे कट हो गई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा किस में आती है? क्या कक्षा के अंदर जातिवाचक संज्ञा होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारे एक ग्रुप को डिनोट करती है। पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा होती है, हाँ, क्योंकि एक पुस्तक उसकी जाति की सारी पुस्तकों के बारे में बताती है। माली, हमने पढ़ा था, किसी का कोई प्रोफेशन हो उसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा आएगी। तो हमारे तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये सभी, तो हमारा इसका आंसर होगा ये सभी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एक बार समझिए क्वेश्चन को, ऑप्शंस आपको बाद में दिखाई जाएंगे। मैं सभी का नाम हूं, तो बताओ मैं कौन हूं? भाई, जो सभी का नाम है वो कौन है? सोचो। क्या मैं एक विशेषण हूं? फोर्थ ऑप्शन, क्या मैं एक विशेषण हूं? नहीं, विशेषण तो विशेषता बताता है। क्रिया, जिससे किसी काम का होने का बोध होता है, वो क्रिया होती है। सर्वनाम भी नहीं हूं, संज्ञा की विशेषता बताता है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जो सभी का नाम होता है, जो हमने सभी का कुछ नाम दिया है, संज्ञा दी है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपको कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। आप सोचेंगे ये क्वेश्चन तो ग्रामर से है ही नहीं, तो आपको ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसमें यही है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब ऑप्शंस पर जाइए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप कई सारे वो कॉन्सेप्ट भी ठीक कर पाएंगे जो हल्के फुल्के कंफ्यूजन में हैं।
आप ठीक आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आप एलिमिनेट करने का मेथड फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीत्व में किस शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? जो स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीत्व में? क्या किसी का स्पेशल का नाम है ये? नो, ये स्पेशल का नाम नहीं है। समूहवाचक, क्या किसी ग्रुप की बात हो रही है? नहीं। क्या किसी जाति की बात हो रही है? नहीं। तो किसी भाव की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, भाव की बात हो रही है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। देखिए स्त्री शब्द जातिवाचक है, लेकिन जब इसकी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो स्त्री का स्त्रीत्व हो जाता है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लाए गए थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपने अपनी नॉलेज को भी टेस्ट किया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, कीप स्टडी।